अपने हाथों को उठाओ और मेरे पीछे बोलो, पिता परमेश्वर मुझे ब्लेस कर, अच्छा मन दे ताकि तेरे वचन को सुनूं। जब तेरा वचन आए मेरी लाइफ बदल जाए, मेरे हालात बदल जाएं। पिता परमेश्वर मैं आज एक विषय के साथ, एक टॉपिक के साथ तेरी हजूरी में आया हूं। मुझे छू, मुझे ब्लेस कर। मेरी परिस्थितियों को तू ही बदल सकता है। मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर पर है। आमीन। आप सबका मैं यीशु मसीह के नाम में खुदावंद की हजूरी में स्वागत करता हूं। आपका वेलकम करता हूं परमेश्वर की पवित्र हजूरी में। आपने वर्शिप के द्वारा परमेश्वर की आराधना की, वर्शिप के द्वारा आपने परमेश्वर की महिमा की, क्योंकि परमेश्वर ने आपको रचा इसीलिए है ताकि आप उसकी आराधना करें। आपको हाथ दिए, पांव दिए, आंखें दी, कान दिए, इसीलिए दिए ताकि आप परमेश्वर की सेंसेशंस को, परमेश्वर के कामों को देख सकें और परमेश्वर की आराधना कर सकें। जो लोग परमेश्वर की आराधना नहीं करते उनका शरीर किसी और काम के लिए इस्तेमाल होता है, जहाँ तो शैतान के पर्पस के लिए, पाप के लिए, बुराइयों के लिए। लेकिन आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और आपके शरीर में परमेश्वर वास करता है और आप लोग बनाए परमेश्वर की आराधना के लिए गए हो। बोलो हालेलुया। आज मैं आपको बोल रहा हूं, यीशु मसीह का आपकी जिंदगी में आने का एक मकसद है। यीशु मसीह का आपकी जिंदगी में आने का एक पर्पस है। यीशु मसीह आपकी लाइफ में इसलिए आया है कि वो आपके परिवार को, आपके आत्मिक जीवन को, आपकी पाप भरी जिंदगी को बदले और आपको एक संपूर्ण विश्वासी बनाए, आपको एक आत्मा से भरा हुआ विश्वासी बनाए। आप जहां भी खड़े हो जाएं वहां पर रूहें बचना स्टार्ट होगी यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो, अपने एफर्ट से आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर के आत्मा से आप सब कुछ कर सकते हो। बाइबल में एक बड़ा अच्छा वचन है, ना बल से ना सामर्थ से पर तेरे आत्मा के द्वारा। आपका बल जब फेल हो जाता है, आपकी बुद्धि जब काम नहीं करती है, तब परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता करता है। तब होली स्पिरिट आपके लिए फॉर्म लेता है और आप लोग 100 खुदावंद के आत्मा के द्वारा जीत को पाते हैं। बोलो हालेलुया। दाऊद ने 66 लड़ाइयां लड़ी, आत्मा के द्वारा लड़ी। उसके पास आर्मी थी, तलवारें थी, भाले थे, फौज थी, हाथी थे, घोड़े थे, लेकिन वो सब के सब फेल हो चुके थे। लेकिन जब वो परमेश्वर के आत्मा में अपनी सरंगी के साथ गीत गाता था, वो क्या कहता था? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराहों में ले चलता है, चाहे मैं मौत की वादियों में होकर गुजरूं तो भी मेरे साथ रहता है। मेरे प्रियो, जो कंडीशन दाऊद की थी, शायद आज वो आपकी कंडीशन नहीं है। जब आपके घर के सामने विरोधी तलवारें लेकर खड़े हों, आपको समझ नहीं आएगी मैं क्या करूं। दाऊद की कंडीशन बाइबल कहती इस तरह की थी, देशों देशों ने उस पर चढ़ाई की, राजों राजों ने उस पर चढ़ाई की, लेकिन आत्मा से जब वो खड़ा हुआ, परमेश्वर ने एक युद्ध उसे हारने नहीं दिया। सारे के सारे युद्ध दाऊद जीत गया। बोलो हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में भी युद्ध हो सकता है। हो सकता है आपकी जिंदगी में आप पाप से युद्ध लड़ रहे हो, आप गरीबी से युद्ध लड़ रहे हो, आपको 1 साल 6 महीने हो गए चर्च आते आते। आप एक युद्ध के साथ अपने बच्चों को सुधारने के लिए, अपने परिवार को ब्लेस करने के लिए आप एक युद्ध लड़ रहे हो, लेकिन युद्ध वो नहीं हारते जो युद्ध में हारते हैं। युद्ध वो हारते हैं जो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, यह मैदान आपका नहीं, यह मैदान खुदावंद का है। यह युद्ध आपका नहीं, यह युद्ध परमेश्वर का है। क्योंकि वचन में लिखा, जब परमेश्वर आपके साथ है तो कौन आपका विरोधी हो सकता है। तलवार और भाले शरीर को मार सकते हैं, आपके आत्मा को नहीं मार सकते। जब परमेश्वर आपके साथ होगा, आप असूर जैसे राजाओं को डांटेंगे और भाग जाएंगे आपकी टेरिटरी से। तारीफ करो उस परमेश्वर की जोर से, हालेलुया। अपनी जिंदगी में हौसला रखना है, अपनी जिंदगी में स्ट्रांग बनना है। कभी भी अपने धीरज को, अपने विश्वास को नहीं छोड़ना है। मौत आने से पहले अगर 1 मिनट पहले भी यीशु मसीह आ गया तो मौत को अपना रुख बदलना पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूं। इसलिए आपका फेथ, आपकी मजबूती, आपका परमेश्वर के साथ संबंध आपके दिलों को और आपके गढ़ों को तोड़ेगा, आपकी लाइफ को चेंज करेगा।
आपके बंधनों को तोड़कर आपको एक बड़ी गुड न्यूज देगा। आप अपनी जिंदगी में ना 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 सुनकर परेशान हो चुके हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो दिन दूर नहीं जब उन 100 नाव के ऊपर एक गुड न्यूज आएगी और सबके सब आप भूल जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में तारीफ करो उस खुदावंद की। हालेलुया रशखा मंदर बाबा। इन 21 दिनों के फास्टिंग में जब मैं प्रार्थना में जाता हूं, मैं महसूस करता हूं कि स्वर्गदूत मेरे साथ हैं। मैं महसूस करता हूं कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर बात करता है। जितनी भविष्यवाणियां मैं ऑनलाइन लोगों के लिए कर रहा हूं, परमेश्वर उन भविष्यवाणियों को लोगों की लाइफ में पूरा कर रहे हैं। जिसका नाम लेकर परमेश्वर प्रार्थना करवा रहा है, उन लोगों के मसलों को परमेश्वर हल कर रहा है। आप चर्च नहीं आए, आपको पवित्र आत्मा यहां लेकर आया है। आपको मेरा परमेश्वर यहां लेकर आया है क्योंकि आप यीशु मसीह की चुनी हुई भेड़ हैं। आप यीशु मसीह के चुने हुए बेटे और बेटी हैं। उसने आपको खड़ा किया। बारात में तो बहुत जाते हैं, लेकिन मिलनी कुछ लोगों की होती है। बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। आप बुलाए हुए नहीं, आप चुने हुए खुदा के लोग हो। आप चुने हुए परमेश्वर के लोग हो। आप बरकतों के वारिस होंगे, आप आशीषों के वारिस होंगे। आप अब्राहम, इसहाक और याकूब की संतान होंगे। आप इस्राएल की बरकत के सांझी होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बड़ा तो बरकत आपकी है, इसलिए अपने डांड्स को बांधें। परमेश्वर के आत्मा ने इन दिनों में बताया कि बहुत सारे लोग अपने दिलों में कमजोरी को महसूस कर रहे हैं, अपने घरों में ठंड को, ढीलेपन को महसूस कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने कहा आपका मिशन चर्च छोटा नहीं है। अगर आपने तलवार नीचे फेंक दी, अगर आपने अपने युद्ध के हथियारों को नीचे फेंक दिया, आपकी 2 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। आपका 25 साल से मसीह में चलना बेकार हो जाएगा। आपके 15 साल से चलना खुदावंद में बेकार हो जाएगा। पौलुस कहता है मैंने अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है। आई फाइट द गुड फाइट ऑफ माई फेथ। क्या आप अपने विश्वास की कुश्ती लड़ रहे हैं? क्या आप अपने विश्वास का युद्ध अच्छा लड़ रहे हैं या बुरा लड़ रहे हैं? फाउल कर रहे हैं, लाइन से बाहर हो गए, आप लोग ग्राउंड से बाहर हो गए, आपने अपने ग्राउंड को, अपनी बैटल को मिस यूज किया है। नहीं चर्च, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये युद्ध आप जीतेंगे। ये मेरी प्रोफेसी है इस चर्च के लिए। आप युद्ध जीतेंगे, आप बरकत पाएंगे, आप शाइन होंगे, आप ब्लेस्ड होंगे। कोई दुष्ट आत्मा, कोई विरोधी आपको रोक नहीं पाएगा। यीशु मसीह के नाम में मैं बोलता हूं, विश्वास में बने रहना है, डांड्स बांधे रहना है। यीशु मसीह ने पतरस से क्या कहा? हौसला रख, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस ने कहा प्रभु मुझे 3 साल हो गए तेरे पीछे चलते हुए, मुझे कुछ नहीं मिला। यीशु मसीह मैंने अपना पति, अपना पत्नी, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, मुझे क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने कहा शांत हो जा। आज परमेश्वर आपको भी बोल रहा है मुझे 15 साल हो गए, मुझे 20 साल हो गए, मुझे 6 महीने हो गए, मुझे 1 साल हो गया चर्च आते हुए। यीशु मसीह एक ही बात कहता है, चुपचाप खड़े रहो और परमेश्वर की नजात के काम को देखो। आपकी चुप परमेश्वर की आवाज होगी, आपकी शांति परमेश्वर का एक सन्नाटे भरा युद्ध होगा, आपकी क्वाइटनेस परमेश्वर की लाउडनेस होगी, आपका डाउन खुदावन का अप होगा, आपका गुड बेटर होगा, ग्रेटेस्ट होगा, डार्क लाइट होगा, और आप लोग चाइना बंबू के पेड़ की तरह निकलोगे और सबको सरप्राइज करोगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो ताली बजाकर। कोई इंसान आपको ब्लेस नहीं कर सकता, मेरी बात ध्यान से सुन लो। कोई इंसान आपको ब्लेस नहीं कर सकता है। इधर उधर घूमने से और टाइम खराब करने से कुछ नहीं होगा। कोई पास्टर आपके सर के ऊपर हाथ भी रख दे, आप ब्लेस नहीं हो सकते। आप पास्टर बेनी हिन से भी प्रार्थना करा लो, आप ब्लेस नहीं हो सकते। एक चीज आपको ब्लेस करती है, वो है आपकी परमेश्वर के साथ दृढ़ता। एक चीज आपके जीवन को बदलती है, आपका फेथ, आपका विश्वास, आपका यीशु मसीह के साथ प्रेम। अगर प्रेम है तो आप यहां पर खड़े खड़े होकर अमेरिका में ब्लेस हो जाएंगे, अमेरिका में खड़े होकर वहीं पर इंडिया में ब्लेस हो जाएंगे।
परमेश्वर आपके घरों को, आपके घराने को, आपके जीवन को ब्लेस करेगा, क्योंकि योर फेथ मेक यू होल। आपका फेथ आपको चेंज करता है। आज कितने लोग विश्वास करते हैं? आज कितने लोग चाहते हैं कि मैं ब्लेस हो जाऊं? मेरी प्रोफेसी है, 3 महीने का टाइम दे रहा हूं आपको, सिचुएशन बदलने के लिए जारी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप सेम नहीं रहोगे, आपकी फैमिली चेंज होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए डांट्स बांधना है। जब मूसा डरा, बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। एलिया नबी जैसे डर गए क्योंकि नबियों को कत्ल किया जा रहा था। परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। पतरस डूब रहा था, यीशु मसीह ने कहा मत डर, मैं यहां पर मौजूद हूं। महसूस करो अपने जीवन में, फील करो अपनी बॉडी में। प्रार्थना के समय आंखें बंद करते हुए अपने वाईफाई को, अपने कनेक्शन को खुदावंद के साथ जोड़ो। वो बात करेगा आपसे, रिवील करेगा गुप्त भेदों को। क्योंकि अभी हमारी वर्शिप टीम एक गीत गा रही थी, हमारा खुदा जिंदा है, हमारा परमेश्वर मुर्दा नहीं है, वो आज भी बात करने वाला परमेश्वर है। यशाया 45:15 में वो कहता है मैं वो परमेश्वर हूं जो गुप्त में रहता हूं। आई नेवर शो माई सेल्फ, मैं किसी को अपना आप नहीं दिखाता हूं, मैं गुप्त में रहता हूं। अगर आप उस गुप्त परमेश्वर को देखना चाहते हो, आप भी गुप्त हो जो, वो आपके सामने आ जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूं, बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। यहां पर जितने लड़के बैठे हैं, मैं आपके लिए प्रोफेसी कर सकता हूं, मैं आपके जीवन का सारा हाल बता सकता हूं, मैं आपकी सिचुएशन, आपके डेट ऑफ बर्थ को बता सकता हूं। यहां पर जितनी बहनें बैठी है, मैं आपके हालातों को भी बता सकता हूं। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने आज मुझे बोला है, जो भी प्रोफेसी परमेश्वर आपको देगा, आपके भविष्य के लिए अच्छी होगी। आपने लाठी उठानी है और मारनी है यीशु मसीह के नाम में। आपने कब्र के पत्थर को हटाना है, बाकी काम परमेश्वर का है, बोलो आमीन। आपने मुंह से बोलना है, आकाश बंद करना और खोलना परमेश्वर का काम होगा, बोलो आमीन। जैसा फेथ वैसी बरकत होगी, बोलो आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम में इस कलीसिया के ऊपर, नौजवानों के ऊपर इस साल उन्नति और बेहतरी को मांग लेता हूं। मैं बहनों के ऊपर उन्नति और बेहतरी को मांग लेता हूं। ए श्रापो, ए बीमारियों, टूट जो इनकी लाइफ से यीशु मसीह के नाम में। इसलिए डांस बांधना है, कभी जीवन में गिव अप नहीं करना। नो, गिव अप करना हमारे स्वभाव में नहीं, हमारे डीएनए में नहीं है। हमारे खून में माइक छोड़ना, तलवार छोड़ना, आत्मा से गिर जाना हमारे डीएनए में नहीं है। हमारे ब्लड में यीशु मसीह का ब्लड है, हमारे मांस में, हमारे लहू में यीशु मसीह का स्वभाव है। हम लोग 3 दिन मरे रह सकते हैं, लेकिन तीसरे दिन जिंदा होने वाले लोग हैं हम लोग 40 दिन भूखे रह सकते हैं, 40 दिन हम चुप रह सकते हैं, लेकिन 40वें से दिन आपका गोल करने का टाइम होगा यीशु मसीह के नाम में। आप लोग 5 बॉलों में फेल हो सकते हैं, लेकिन 6ठी बॉल में आप सिक्सर मारोगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए डांस बांधना है, कभी कमजोर नहीं होना, नौकरी की वजह से डिप्रेस नहीं होना, पैसों की वजह से डिप्रेस्ड नहीं होना है, अपने आत्मिक जीवन को कभी खत्म नहीं होने देना, अपने पास्टर के साथ प्रेम करना है, यीशु मसीह के साथ, अपने चर्च के साथ प्रेम करना है, 6 दिन अपना काम करना है और 7वें दिन खुदा की हजूरी में आना है। परमेश्वर दिन प्रतिदिन आपको चेंज करेगा। जो कपड़ा पुराना हो जाता है, अगर उसको जल्दी से एक बार में ही धोकर पटक 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 करके उसको धो दोगे, कपड़ा फट जाएगा। लेकिन जब उसको धीरे धीरे धो लोगे, धीरे धीरे साफ करोगे, कपड़ा भी बच जाएगा और मैल भी निकल जाएगी। परमेश्वर चाहता है आपकी जनरेशन टू जनरेशन आपके ऊपर मैल चढ़ी हुई है, आपके पुश्तों से श्राप आपके पीछे लगे हुए हैं, पाप, बीमारियां, शैतान, दुष्ट आत्माएं आपके पीछे लगी हुई है। खुदावन दिन प्रतिदिन पहले वो शराब की दुष्ट आत्मा को निकालता, चल यीशु के नाम में बाहर, फिर वो निकालता गुस्से वाली को, चल यीशु मसीह के नाम में बाहर, फिर वो लड़ाई वाली को, फिर वो बीड़ी, सिगरेट, लड़ाई, झगड़ा, क्लेश, बीमारी, कर्ज, गरीबी, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, एक एक दुष्ट आत्मा को आपसे बाहर निकालता जाता है। और जिस दिन सब कुछ निकल जाता है, आप कहते हैं हाँ अपोस्टल जी, मैं आज बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, आज मैं ब्लेस हो चुका हूं, आज मैं आशीषित हो चुका हूं। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया।
इसलिए परमेश्वर के आत्मा ने कहा है ढांढस बांधना है, हौसला नहीं छोड़ना। मेरे साथ एक वचन पढ़ो, दूसरा राजाओं की किताब उसका 6 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर उसके 7 वचन तक। 2 किंग्स चैप्टर 6 वर्स 1 to onward 7 हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? दूसरा राजाओं की किताब उसका 6 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर उसके 7 वचन तक हम पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल नहीं है आप स्क्रीन के ऊपर इस वचन को देख सकते हो। यहां पर लिखा है, और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने अलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए सकेत है, मतलब छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक बल्ली लेकर यहां अपने लिए रहने का स्थान बना लें। उसने कहा, अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा, अपने दासों के संग चलने को प्रसन्न हो, मतलब कि तू भी हमारे साथ चल। उसने कहा, चलता हूं। तो वह उसके संग चला और यरदन के तीर पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब जन लकड़ी काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेट से निकलकर जल में गिर गई। सो वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वे कहां गिरी है? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काटकर वहां डाल दी और लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा, उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ा के उसे ले लिया। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। यहां पर परमेश्वर का एक नबी है, अमेजिंग, मेरा फेवरेट नबी है ये। इसका नाम है अलीशा। सभी बोलो अलीशा, जोर से बोलो। आजकल बहुत सारे लोगों का नाम अलीशा होता है, वो इसीलिए रखा जाता है क्योंकि नबी अलीशा का नाम प्रभावित है, उसका जीवन भी प्रभावित है। बाइबल कहती अलीशा, इस वचन में जब हम पढ़ते 6 अध्याय 1 में, कि अलीशा एक नबी है और अलीशा एक नबी होने के नाते बहुत सारे लोगों को शिक्षा देता है, टीचिंग देता है। अलीशा का एक स्कूल था उस वक्त, उसका एक कॉलेज था, वो भविष्यवक्ता बनाता था, वो प्रॉफिट्स बनाता था और बहुत सारे इसके चेले इसके साथ थे। और बाइबल कहती है आज क्या हो गया, यहां पर अलीशा के चेलों ने कहा, गुरुजी हम जिस जगह पर रहते हैं वो जगह छोटी हो गई है, अब हम इस जगह को बड़ा करना चाहते हैं। बोलो हालेलुया। जहां पर सच्चे परमेश्वर के लोग होते हैं वहां पर जगहें कम हो जाती है और बरकतें आना शुरू हो जाती है। बोलो आमीन। जिस चर्च में रूहानियत होगी, वचन होगा, अभिषेक होगा, वहां पर रूहों के बैठने की जगह नहीं रहेगी। बोलो आमीन। जिस घर में प्रार्थना होगी, यूनिटी होगी, विश्वास होगा, उस घर में बरकतें ही बरकतें होंगी। यहां पर गेहूं पड़े हैं, यहां पर पैसे पड़े हैं, यहां पर अलमारी पड़ी है, बाहर 2-2 गाड़ियां खड़ी है, जमीन है, प्रॉपर्टी है, फसल है। अब्राहम की आशीषें आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगी क्योंकि आप लोगों के घर में सर्वशक्तिमान जैसे लोग रहते। बोलो आमीन। परमेश्वर के नबी रहते हैं। बोलो आमीन। अलीशा के लोग, उसके चेले कहने लगे, गुरुजी हमारे पास जगह ही नहीं बची। यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम्हारे रखने के लिए जगह नहीं रहेगी। मैं तुम्हें इतनी आशीष दूंगा, तुम्हारे रखने के लिए स्थान नहीं बनेगा। बोलो हालेलुया। हमने जब सेवकाई शुरू की, मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पर आज हमारा घर बना हुआ है वहां पर पहले चर्च हुआ करता था, वहां पर पहले मीटिंग हुआ करती थी। जहां पर हमारे चर्च की, पुराने चर्च की स्टेज बनी हुई है, वहां पर मेरे डैडी का कमरा आज बना हुआ है, वहां पर स्टेज थी। और उस जगह पर हमारा घर बनाने का मकसद क्या था, क्योंकि उस घर में बरकत कभी खत्म नहीं हुई, नेवर। कभी पैसों की कमी नहीं हुई, गेहूं की कमी नहीं हुई, कोई भी जरूरत है परमेश्वर एट ए टाइम अरेंज करता था और उस घर में बहुत सारी खुदा की ब्लेसिंग थी। बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के लोग प्रार्थना और विश्वास करने वाले होंगे तो बाइबल कहती है वहां पर आशीषें होंगी, बरकतें होंगी। मैं आपको यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हजारों लोग आपको यहां पर खड़े करके बता सकता हूं जिनकी सिचुएशंस आज पहले से बहुत बेहतर हो चुकी। बोलो हालेलुया।
क्योंकि उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। बोलो हालेलुया। पहले लड़ाई था, झगड़ा था, क्लेश था, डिशू घर में होता था, बच्चे कहने कार नहीं थे, नशा, कोई टीका, कोई चिट्टा, कोई सिगरेट, कोई शराब। अब उनको पूछो एक ही बात कहते हैं कि सब कुछ छूट गया, यीशु मसीह ने हमारा जीवन बदल कर रख दिया है। जोर से बोलो हालेलुया। आपके लाइफ में जब प्रार्थना करने वाले लोग होंगे, जब अभिषेकित लोग होंगे, वहां पर बरकतें आएंगी, जगह नहीं बचेगी। अलीशा के पास आज जगह नहीं है और उसके सेवक ने आकर कहा, गुरुजी हमारे पास जगह नहीं बची, हम इस जगह को बड़ा करना चाहते हैं। उस वक्त ईंटें नहीं थी, उस वक्त इस तरह का टेक्नोलॉजी नहीं था घर बनाने के लिए, लकड़ी का घर बनाया जाता था। और उसके चेलों ने कहा, ठीक है गुरुजी, हम जा रहे हैं, हम लकड़ी काट कर लाएंगे, यर्दन के पार जाएंगे। और एक चेला आया और आकर कहने लगा, गुरुजी हम जा तो रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो। कितने लोगों को समझ आ रही वचन की? गुरुजी आप भी हमारे साथ चलो। बोलो अपने पड़ोसी को, मेरे साथ चलो। गुरुजी मेरे साथ चलो, हमारे साथ चलो। वी विल नॉट गो अलोन, हम अकेले नहीं जाएंगे, क्योंकि ये काम जो हम कर रहे हैं, गुरु साथ होगा तो बचाव होगा, गुरु साथ होगा तो चमत्कार होगा, गुरु साथ होगा तो विपदा में भी निकल जाएंगे, गुरु साथ होगा तो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, गुरु साथ होगा तो विपदा भी चले जाएगी, परेशानी भी चले जाएगी, ट्रबल भी चले जाएगी। अगर गुरु साथ नहीं होगा तो फंस जाएंगे। चेला कितना बड़ा हो जाए लेकिन गुरु नहीं बन सकता है। मेरी बात को याद रखना। आप मुझसे ज्यादा अच्छे प्रचार कर सकते हैं लेकिन गुरु नहीं बन सकते। आपके चेले हो सकते हैं लेकिन आप मेरे चेले ही रहोगे। मैं यीशु मसीह का ही चेला रहूंगा। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? जो स्थान परमेश्वर अपने नबी को, अपने गुरु को देता है, उसी में आपकी बरकत है चर्च, उसी में आपकी आशीष है चर्च, उसी में आपका छुटकारा है चर्च, उसी में आपकी भलाई है चर्च। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बड़ा तो बरकत आपकी। गुरुजी हमारे साथ चलो। आजकल क्या होता है, गुरु पीछे पीछे, चेला ढैं 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 आगे आगे, और वो बेट रुक तो जा यार, थोड़ा सा धीरे चल, तू इतना फास्ट क्यों चल रहे? मैं एक जगह पर चला गया, लखपति लोग, करोड़पति लोग अपने घर में मुझे खाना खिलाने के लिए ले गए। जैसे मैं उनके घर में ऐसे खाना खाने के लिए बैठ गया, उन्होंने मुझे मेन चेयर पे बैठा दिया और बर्तन भी खुद रख रहे हैं। टिश्यू से मेरे बर्तनों को साफ कर रहे हैं, रुमाल से मेरे बर्तन को साफ कर रहे हैं। कभी वो मेरे ये लेकर आते हैं, कभी वो लेकर आते हैं, कभी वो लेकर। तो आजकल गुरु की सेवा कैसे होती है? गुरु आप चेलों को देता है, यार ले ले, ये ले, पता ही नहीं ये मेरा गुरु है या कौन है। When you respect your master, when you respect your mentor, you respect the anointing of God. आप परमेश्वर के अभिषेक की कदर करते हैं। बोलो हालेलुया। इसके प्रॉफिट्स ने, इसके चेलों ने अलीशा से कहा, हम तेरे साथ चलेंगे, तुझे हमारे साथ जाना होगा, हम अकेले नहीं जाएंगे। लकड़ी काटने जा रहे हैं, अलीशा उनके साथ चला गया। बाइबल कहती वहां पर एक प्रॉब्लम हो गई। उसका एक चेला जब लकड़ी काट रहा था तो जो बेट होता है, जो लकड़ी का डंडा होता है, कुल्हाड़ी जो लोहा आगे होता है, वो निकलकर पानी में गिर गया, नदी में गिर गया। क्यों गिरा? क्योंकि वो लूज था, ढीलापन था। आपका जीवन एक डंडे की तरह है और यीशु मसीह एक कुल्हाड़ी की तरह है। मेरी बात को याद रखना। जिस दिन ढीलापन, जिस दिन अविश्वास, जिस दिन पाप आपके बीच में आ गया, आप कुल्हाड़ी से अलग हो जाएंगे। मेरी बात को याद रखना। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, जब आपका लूज, आपका ढीलापन दूर होगा, आप यीशु से कभी अलग नहीं हो पाएंगे। जोर से बोलो हालेलुया। जब वो कुल्हाड़ी से लकड़ी को काट रहा है, बेट से कुल्हाड़ी निकलती है और पानी में गिर जाती है, और परमेश्वर के नबी से जाकर उसका चेला क्या कहता है, गुरुजी बहुत बड़ा नुकसान हो गया। यहां पर मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगी। कितने लोगों को वचन की समझ आ रही है? मुझे बहुत अच्छी चीज लगी कि इसके चेले ने अपनी गलती को स्वीकार किया। आज बहुत सारे लोग अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पाप किया, बोला मैं किथे किता, ना 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 अपोस्टल जी मैं नहीं किता, ना ना,
ਇਹ ਪੋਸਟਲ ਜੀ ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਪੋਸਟਲ ਜੀ ਇਹਨੇ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾ, ਨਾ ना 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 पॉस्टल जी मैं तो ड्यूटी नहीं है, अपनी ड्यूटी ते नहीं है। लोग अपनी गलतियों से मुकरते हैं। दो लफ्ज प्रचार करने के क्या आ गए, वो सोचते हैं मैं अभी बहुत परफेक्ट हो गया, लेकिन परफेक्शन तब तक करनी है जब तक आप जिंदा हो। करते रहोगे आप यीशु मसीह के समान बनोगे और यीशु मसीह आपके अंदर रहेगा। तारीफ करो खुदावंद की। सबसे पहली क्वालिटी, इसने आकर अपने गुरु से कहा, गुरु जी प्रॉब्लम हो गई, हमने कुल्हाड़ी को खो दिया है। दूसरी चीज इसने अपने गुरु से कही, गुरु जी वो कुल्हाड़ी मैंने किसी से मांगी थी, मैंने उधार ली थी, वो मेरी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। तीसरी चीज, गुरु ने कहा बेटा वो कहां पर गिरी है, उसने कहा गुरु जी यहां पर गिरी है। राइट प्लेस, सही जगह जब आप बोलेंगे तो काम भी सही होगा। जोर से बोलो हालेलुया। इन चेलों में क्वालिटीज, ये अपनी गुरु की आज्ञाकारी करने वाले हैं। मेरे प्रियो, कुल्हाड़ी आज आपकी बैट से निकल रही है, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इस वचन के द्वारा आपकी कुल्हाड़ी के ऊपर ठुक 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 करके परमेश्वर का दास आज उसे मजबूत कर रहा है, क्योंकि आपने उस कुल्हाड़ी से अभी बहुत काम करना है। बोलो हालेलुया। आपने उस कुल्हाड़ी से बहुत लकड़ी काटनी और अपने आत्मिक घर को बनाना है। बोलो हालेलुया। जो बच्चे नौजवान हैं, जो भाई नौजवान है, आपको उस कुल्हाड़ी की जरूरत है, क्योंकि शैतान सामने खड़ा है, पाप सामने खड़ा है, बीमारी सामने खड़ी है, प्रॉब्लम सामने खड़ी है। उस कुल्हाड़ी की आपको जरूरत है, उसे तोड़ने के लिए, उस यरीहो की दीवार को गिराने के लिए। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज बहुत सारे लोगों की कुल्हाड़ी लूज है, किसी भी समय निकल सकती है। क्या आप सच बोलते हो? कितने लोग सच बोलते हैं? यहां पर अलीशा के चेले सच बोल रहे हैं। उन्होंने अपने गुरु से झूठ नहीं बोला, बहाने नहीं लगाए। कभी कभी मैं चोरी चोरी चर्च में आता हूं देखने के लिए क्या सारे बंदे ड्यूटी सही कर रहे हैं। जब मैं आता हूं कोई बर्तन उठाने लग जाता है, कोई झाड़ू लेके साफ जगह कोई साफ करने लग जाता है, कोई ये करने लग जाता है मुझे दिखाने के लिए। लेकिन बेटा, एक 2 सीसीटीवी कैमरे ऊपर भी लगे हुए हैं जो 24 घंटे तुम्हें नोटिस कर रहे हैं। तुम कभी ब्लेस नहीं होंगे, तुम कभी अपने डिमेंशंस को चेंज नहीं कर पाओगे जब तक तुम उसकी नजर में सही नहीं होंगे। जब तुम उसकी नजर में सही होंगे तो खुदा तुम्हें नीचे से उठाएगा और आपके गुरु के सामने आपको ब्लेस करता जाएगा, ब्लेस करता जाएगा। फोन करो, बेटा क्या कर रहे हो, ये काम कर लो। जब चेलों को फोन करके काम करवाना पड़े तो समझ लो कश्ती में शेद है। जब चेलों को बोल बोल के काम करवाना पड़े, अरे तेरे राइट साइड पे आग लगी हुई है और मैं तुझे बोल रहा हूं आग बुझा, क्या तुझे दिखाई नहीं देती? कितने लोगों को समझ आ रही है आज के वचन की? लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज कह रहा है जितने लोगों की कुल्हाड़ी बेट से लकड़ी से अलग है, आज मैं उस बड़े कील को जो यीशु मसीह की क्रूस पर ठोका गया, उस काठ में उस कील को ठोकने वाला हूं, ताकि आपकी कुल्हाड़ी इतनी मजबूत हो जाए, डंडा आपका जीवन कभी खुदा से अलग ना होने पाए, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बड़ा तो बरकत आपकी है। बाइबल कहती है उसने एक्सेप्ट किया, गुरु जी यहां पर गिरी है। गुरु ने क्या कहा, अच्छा ऐसा करो डंडा लेकर आओ। उसने डंडा लेकर क्या किया, डंडे को ऐसे डाला, लोहा पानी पर तैरने लगा। इम्पॉसिबल काम पॉसिबल हो गया, नामुमकिन मुमकिन हो गया। इम्पॉसिबल जो था वो पॉसिबल हो गया। आज यहां पर बहुत सारे लोग, परमेश्वर का आत्मा कह रहे बैठे हैं, जिनकी लाइफ में कुछ चीजें इम्पॉसिबल थी लेकिन आज प्रभु ने पॉसिबल कर दी है। बहुत सारे भाई बैठे हैं जो कहते हैं पास्टर जी मैं इस पाप को नहीं छोड़ सकता, लेकिन आज वो छोड़ चुके हैं। बहुत सारी बहनें यहां पर बैठी है, अपोस्टल जी मेरा परिवार नहीं सुधर रहा, लेकिन आज सुधर चुका है, क्योंकि जब खुदावंद आपकी जिंदगी में रूबरू काम करता है तो वो असंभव चीजों को भी संभव करता है। तारीफ करो ताली बजाकर परमेश्वर की। उसने कहा उधार ली है, कहां गिरी है, यहां पर गिरी है। मेरे पियो, आज कुछ लोगों की लाइफ में ढीलापन है, विश्वास की कमी है, शक है, डाउट है उनके मन में। आपका फेथ आपकी कुल्हाड़ी को बेट से निकाल सकता है।
आपका अविश्वास आपकी कुल्हाड़ी को उस लोहे से सेपरेट कर सकता है। मैं हर रोज परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझ पर अपना अनुग्रह रखना, मैं कहीं तुझसे अलग ना हो जाऊं। प्रभु मुझ पर अपनी कृपा रखना। परमेश्वर, मुझे दुनिया की चीजों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुझे एक चीज से लेना देना है, मैं खुदावंद कहीं तुझसे अलग ना हो जाऊं। मुझे अपने अंदर बनाए रख, मुझे अपने पंखों के नीचे मेरे सर पर परमेश्वर अपना हाथ बनाए रखना, ताकि मैं जब तक जिंदा हूं मैं कुल्हाड़ी में बना रहूं। आपने भी सेम प्रार्थना करनी है परमेश्वर से, प्रभु मैं कहीं तुझसे अलग ना हो जाऊं, शैतान मुझे तुझसे अलग ना करे, मेरी प्रॉब्लम, मेरी बीमारी, मेरी समस्या मुझे तुझसे अलग ना करे। और जब आप कुल्हाड़ी में बने रहेंगे, आप हर चीज को काट डालेंगे अपनी लाइफ से, यीशु मसीह के नाम में। प्रकाशित वाक्या उसका 2 अध्याय निकालो जरा वचन को जल्दी से। प्रकाशित वाक्या उसका 2 अध्याय उसके 4 और 5 वचन में लिखा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सो चेत कर, याद करके तू कहां से गिरा है, और मन फिरा और अपने पहले वाले काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। कितने लोगों को वचन की समझ आई? यहां पर परमेश्वर कह रहा है, मुझे तुझसे गिला है, मैं तुझसे नाराज हूं। किस चीज के लिए नाराज है परमेश्वर? आज कुछ लोग पीछे बैठे हैं, मैं आत्मा में देख सकता हूं, जो कह रहे हैं मैं अपनी लाइफ में ये नहीं कर सका, वो नहीं कर सका, मैं खुदावन से दूर हूं। लेकिन आज परमेश्वर ये मैसेज आपको दे रहा है कि परमेश्वर आपसे नाराज है। किस चीज के लिए? क्योंकि तूने अपना पहला प्यार छोड़ दिया। जब नई नई शादी होती है, आदमी अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं, कभी उसे गोलगप्पे खिलाने के लिए ले जाते हैं। अगर गाड़ी नहीं है, स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं, तो साइकिल पे ही ले जाता है, बोलता बैठ मैं तेरे को घुमा के लाता हूं। कितने लोगों को समझ आ रही है? बड़ा प्यार दिखाता उसको, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, कभी कभी तो जेब में पैसे भी नहीं होते लेकिन रिस्क लेता है। बोलो हालेलुया। वाइफ को बहुत खुश करता है वो। नई नई शादी, 1 महीना 2 महीने 4 महीने, जब उसकी वाइफ 1990 वाली गाड़ी के जैसे ओल्ड मॉडल हो जाती है, फिर कहता है यार ये तो एक्सपायरी डेट हो गई। परमेश्वर के साथ भी आप लोग ऐसा ही सोचते हो, आपका प्यार खुदा के साथ कम हो गया है। वो कहता है मुझे तुझसे गिला है, तू अपना पहला प्यार क्या कर बैठा है? छोड़ बैठा है। पहला प्यार क्या होता है? जब आप चर्च में नए नए आते हैं, झाड़ू लगाते हैं, हाँ जी यार पाजी तुसी परा हो जो पाजी, मैं आपे कर लेना, तुसी फिक्र ना करो, मैनू बर्तन साफ कर ला दो, मैनू झाड़ू लगा ला दो, मैनू कारपेट बिछा ला दो, मैं अपोस्टल जी तुसी चिंता क्यों करते, मैं आपे सारा काम कर लेना। नहीं नहीं नहीं, ये सेवा मैं करूंगा। चर्च 10 बजे शुरू हो रहा है, बंदा 7 बजे चर्च में। और जैसे ही 2 महीने गुजरते हैं, 6 महीने गुजरते हैं, पास्टर देखता है यार बंदा दिखाई नहीं दे रहा है, कहां चला गया? परमेश्वर क्या कहता है? तू अपना पहला प्यार, जैसे तू पहले प्यार करता था, वो कहां है तेरा प्यार? पहला प्यार कहां है? अपोस्टल जी आपकी टांगों की मसाज करनी है। मेरी टांगे देखो कितनी पतली हो गई, मेरे चेलों ने मसाज कर करके पतली कर दी। फिर वो पता क्या कहते हैं? गुरुजी हमने आपके पैर दबाए हैं, आपके घुटने दबाए हैं, अब गला दबाने का फर्ज भी तो हमारा ही बनता है। कितने लोगों को समझ आ रही है? बोलो हालेलुया। वो सुनी ना कहानी, 2 चेले आपस में लड़ पड़े थे। गुरुजी ऐसे बैठे हैं गुरुजी, और 2 चेले आए और चेले कहने लगे गुरुजी आपकी सेवा करनी है। गुरु बोले ठीक है बेटा कर लो सेवा। एक चेला इधर आ गया, एक चेला इधर आ गया। अब जैसे टांगे दबा रहे हैं, गुरुजी को नींद आ गई, टांग पे टांग चढ़ गई। अब इधर वाला बोल रहा है भाई अपनी टांग नीचे कर, वो बोल रहा है मैं क्यों नीचे करूं, मेरी तो ऊपर है। वो बोला नीचे कर ले, मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। मैं बोला करूंगा ही नहीं, मेरी टांग तो ऊपर है। मैं बोल रहा हूं नीचे कर ले, नहीं तो कुल्हाड़ी लाके काट दूंगा। लड़ाई अपनी, टांगे किसकी काट रहे हैं? बोलो, लड़ाई अपनी है, टांगे किसकी काट रहे? अरे भाई गुरु को सुला दिया, अब उसकी टांगे काट रहे हो। अपोस्टल जी आप ये काम शुरू कर लो, हम आपकी हेल्प करेंगे। और जब शुरू कर लिया, पौड़ी खींच दी नीचे। अपोस्टल जी ऊपर लटके हुए, हाँ जी क्या करूं अब। लेकिन अलीशा के पास ऐसे चेले नहीं थे। अलीशा के पास जो चेले थे, शिक्षक,
एजुकेटेड और स्पिरिट फिल्ड, पैशनेट जिंदगी में कुछ करने वाले, लोगों को देखकर अपना सुझाव बदलने वाले नहीं, पड़ोसियों को देखकर अपना निर्णय चेंज करने वाले नहीं। मैं जीऊं या मरूं, आई विल डू इट फॉर क्राइस्ट, मैं मसीह के लिए करूंगा। तारीफ करो परमेश्वर की। वो कहता तू अपना पहला प्यार छोड़ बैठा, पहले तू मेरा ध्यान रखता था, अब तो तू मेरा ध्यान ही नहीं रखता, तुझे परवाह ही नहीं। अपनी गाड़ी को रोज साफ करता है लेकिन बाइबल को कभी साफ नहीं किया। अपने बच्चों का ध्यान रखता है लेकिन अपोस्टल जी को कभी नहीं पूछा, अपोस्टल जी आपका क्या हाल है, क्या आपको कोई सेवा की जरूरत है, आपको किसी काम की जरूरत है? अपोस्टल जी आप काम कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, मेरी किसी मदद की जरूरत हुई तो मुझे जरूर बताना। तू अपना पहला प्यार छोड़ बैठा। जब तू नया नया था तो तू खुदा से प्यार करता था, जान देने तक वफादार था, लेकिन अब तू प्यार नहीं करता। और जैसा आपका प्यार वैसी परमेश्वर आपको आशीष देगा, क्योंकि 91 जबूर में लिखा है, भजन संहिता 91 में लिखा है, तूने जो मुझसे प्रेम किया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। क्यों छुड़ाएगा परमेश्वर? क्योंकि हमने उसे क्या किया है। परमेश्वर उसे छुड़ाता है जो उसको प्रेम करने वाले हैं। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। बड़ा तो बरकत आपकी है। वो क्या कहता, मुझे तुझसे गिला है, उठ अपने पहले वाले काम कर। कितने लोगों को समझ आ रही है? नौजवानों समझ रहे हो? समझ आ रही वचन की आज? उठ अपने पहले वाले काम कर, नहीं तो मैं आऊंगा और तेरे दीवट को हटा दूंगा, तेरे गिफ्ट को हटा दूंगा। अगर तू वर्शिपर है, तेरा गिफ्ट लेकर मैं किसी और को दे दूंगा। अगर तू बलीवर है, पास्टर है, मैं तेरा गिफ्ट लेकर तुझे और को दे दूंगा, क्योंकि तू उस गिफ्ट के लिए काम नहीं कर रहा है, उस ऑनेस्टी के साथ नहीं चल रहा है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने जो आपको वचन दिया है, जब आपके अंदर ढांढस होगा, हिम्मत होगी, आप परमेश्वर के अनॉइंटेड लोगों के साथ रहोगे, आपका हौसला बना रहेगा, आप कभी डिस्करेज नहीं होंगे और परमेश्वर आपकी हेल्प करेगा, आपकी मदद करेगा। बोलो हालेलुया। अलीशा के पास चेले थे, शिक्षित, एजुकेटेड, आत्मा से भरे हुए, पैसे की वजह से लड़ने वाले नहीं, पैसों को फॉलो करने वाले नहीं, परमेश्वर को फॉलो करने वाले चेले। जब एलिया नबी को परमेश्वर अकाल के समय में दे सकता है तो आपको भी देगा। जब परमेश्वर मूसा को प्रोवाइड कर सकता है, जंगल में पानी निकाल सकता है चट्टान से, समंदर को 2 हिस्सों से बांट सकता है और स्वर्ग से मन्ना बरसा सकता है, तो आपके लिए भी मुहैया कर सकता है, आपको भी वो प्रोवाइड। आपका फेथ वैसा होना चाहिए। बोलो आमीन। फेथ बड़ा होगा। विश्वास क्या है? व्हाट इज फेथ? विश्वास क्या है? मैं जी बड़ा विश्वास कर दिया जी, मैं जी बहुत बिलीव कर दिया जी, ये विश्वास नहीं है। विश्वास है एक ट्रस्ट, फेथ। मैंने आपको 10 लाख रुपए दे दिए, आप 1 रुपया भी उससे नहीं निकालोगे। 10 के 10 लाख चाहे 6 महीने हो जाएं, आपके पास पूरे रहेंगे। ये एक ट्रस्ट है, ये एक फेथ है। आप जहाज में बैठते हो, एरोप्लेन में बैठते वक्त आप पायलट से जाकर ये नहीं कहते, पायलट जी सर प्लेन का इंजन चेक किया आपने? अच्छा ये गियर चेक किया प्लेन का? आपको ट्रस्ट होता है कि एरोप्लेन सही जाएगा, पायलट इसको सही ड्राइव करेगा। बस के ऊपर बैठते वक्त आप डाउट नहीं करते हो, आप पैराशूट से छलांग लगाते हो, आपको बिलीव होता है ये पैराशूट, हालांकि वो बैग में होती है, आपको उस पर इतना ट्रस्ट होता है कि ये पैराशूट मैं छलांग लगूंगा, मैं बच जाऊंगा। ये एक फेथ है। परमेश्वर पर आपका विश्वास ऐसा चाहिए। कितने लोगों को वचन की समझ आ रही? आज के टाइम में लोगों का वचन में इंटरेस्ट नहीं है। मैंने देखा बहुत सारे लोग वचन में इंटरेस्टेड नहीं है, प्रचार सुनना उनको पसंद नहीं, उनको पसंद कुछ और है। बाइबल में लिखा अंत के दिनों में बहुत सारे लोग कानों की खुजली की वजह से बहुत सारे नए नए गुरु बना लेंगे और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने मतलब का पास्टर ढूंढेंगे। मैं आपके मतलब का पास्टर नहीं हूं, मैं अपने परमेश्वर के मतलब का पास्टर हूं, और जो परमेश्वर मुझे कहेगा मैं वो बोलूंगा, जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है मैं वैसा बोलूंगा। आज लोगों का इंटरेस्ट नहीं है कि प्रचार सुने, वचन को सुने, बाइबल को सुने। फेसबुक के लिए टाइम, यूट्यूब के लिए टाइम, दुनियावी काम उनके लिए टाइम, हर चीज के लिए टाइम।
लेकिन खुदा के लिए उनके पास टाइम नहीं, परमेश्वर के वचन के लिए उनके पास टाइम नहीं। लेकिन जिनके पास परमेश्वर के वचन के लिए टाइम नहीं, वो लोग स्वर्ग राज्य में कभी नहीं जा पाएंगे। मैं आपको बोल रहा हूं, कभी परमेश्वर के राज्य में खुदावंत के तख्त के सामने कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। उनकी गर्दन नीचे होगी और परमेश्वर उनसे हिसाब लेगा। लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसकी, यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है। क्या कहा यीशु मसीह ने? बोलो, जोर से बोलो, क्या बोला? माई शीप हियर्स माई वर्ड। मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती। आप लोग अपने चरवाहे की आवाज को सुनो। आपका फेथ, आपका विश्वास, वो लोग अपने फेथ में मजबूत हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे पूछता है, आप अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को कितना टाइम देते हो? आप कितना वचन सुनते हो? आप कितना उसके वचन के लिए आगे बढ़ना चाहते हो? आज अगर आप वचन को प्यार करते हो, अपनी जिंदगी आपकी यीशु मसीह के नाम में है। छुटकारा, ब्लेसिंग यीशु मसीह के नाम में आपकी है, आपकी थी, आपकी रहेगी यीशु मसीह के नाम में। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।